साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों का ये स्पेशल सेशन है। समझिएगा कि इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो कि आपका कॉमन सवाल है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो। समझिएगा, कभी-कभी ऐसे प्रश्न रीजनिंग में भी आ जाते हैं, कभी-कभी वो मैथ में भी आ जाते हैं। तो कौन सा प्रश्न है, ये मन में तो ये सवाल होगा कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भाई साहब रीजनिंग में भी कॉमन है और मैथ में भी कॉमन है। तो समझिए, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे और रेगुलर तैयारी करते होंगे चाहे तो ये क्वेश्चन आपको दिखता होगा, चाहे वो बुक में दिखा हो, चाहे वो किसी एग्जाम में दिखा हो, लेकिन वो दिखता ज़रूर होगा। कैसा? तो समझिएगा, वो प्रश्न रहेगा कि आपको जैसे दे देगा कि कोई बंदर है, वो एक छलांग में 8 मीटर कूदता है, दूसरी छलांग में 2 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है, तो वो जो है टॉप पोजीशन पे कब पहुँचेगा, इस टाइप का प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न आपको ऐसा रह सकता है कि 12 मित्र है, वो एक दूसरे को किसी समारोह में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाएँगे, वो चीज़ हो जाएगा। या फिर आपको दे देगा कि जैसे अभी जनवरी का टाइम है और अभी जो है कहेंगे कि एक दूसरे को ग्रीटिंग वगैरह देते हैं। तो मान लीजिए कि 10 मित्र है, वो एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं, तो कुल कितने ग्रीटिंग का आदान-प्रदान होगा। ऐसे प्रश्न जो है कहने के लिए बहुत छोटा-छोटा प्रश्न है, लेकिन भाई साहब एग्ज़ाम में ये है ना कि अगर आता है तो वहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है कि ऐसे प्रश्नों को आखिर करेंगे कैसे? तो समझिएगा, बहुत ही छोटा तरीका से बनाएँगे बताएँगे और ज़्यादा बड़ा सेशन ये नहीं होगा, सेशन बहुत ही छोटा होगा, लेकिन 4-5 टाइप के प्रश्न होते हैं जो कि आपको बार-बार वही चीज़ रिपीट करता है, उसी टाइप का रहता है। और मैं यकीन मानता हूँ आप दोस्तों कि यदि आपको मैं बता दूँ ना ये पाँचों टाइप, तो समझिएगा कि इन पाँचों टाइप से इस टाइप के जो मिसलेनियस प्रश्न होते हैं वो बाहर नहीं होगा, ये चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है? तो समझिए पहला टाइप क्या होता है, जैसे पहला टाइप में मैं ऐसे ही यही बता रहा हूँ कि आपको दे देगा कि 12 मित्र है, किसी शादी समारोह में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ कितने बार कुल मिलाएँगे वे लोग? तो हाथ जो मिले हैं तो उसकी संख्या कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं इस चीज़ को, ये क्वेश्चन अभी ये सेशन में नहीं लाता, लेकिन मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टाइप के प्रश्न जो रीजनिंग में भी कॉमन है और मैथ में भी कॉमन है, उसको आप लोगों के सामने लाऊँ ताकि आप लोगों को ये बहुत ही ईज़िली आसानी से ट्रिकी मेथड से आप बना सकते हैं। तो समझिएगा कैसे, तो पहला टाइप जो आता है, पहला टाइप में यही आएगा कि दोस्तों जब गला मिलना हो, हाथ मिलना हो, फ़ोन पे बात करते हो, तो आप वहाँ पे सूत्र लगाएँगे n/n-1/2, सिंपल है। लेकिन भैया अगर वहाँ पे आपको कहेगा कि एक दूसरे को फूल देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को कार्ड देते हैं, वहाँ पे आप n/n-1 करेंगे, बटे में 2 नहीं करना है। समझ रहे हैं? इस चीज़ को मैं स्लाइड के माध्यम से दिखाऊँगा आपको, देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा कि हाथ मिलाना हो, गले मिलना हो, फ़ोन पे बात करना हो, तो आप क्या करेंगे, n/n-1/2 करेंगे। मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा टाइम सा बर्बाद होगा। उस वजह से मैं स्लाइड के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप लगाएँगे जब हाथ मिलाता हो, भाई साहब गला मिलता हो या फ़ोन पे बात करता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, n/n-1/2। लेकिन जब आपको वो कहेगा कि एक दूसरे को फूल देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को कार्ड देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जनवरी का टाइम है, तो ग्रीटिंग वगैरह तो देते हैं, आप लोग भी दिए होंगे। खैर छोड़िए उस बात को, समझिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या करेंगे वैसे क्वेश्चन में, n/n-1 बटे में 2 नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा कि एक समारोह में 12 मित्र एक दूसरे को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में 12 मित्र हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हैंडशेक कितने बार होंगे वो बताइएगा। तो सीधी सी बात है भाइयों, समझिएगा, आपको n बराबर कितना है, 12 है, तो n बराबर 12 है तो n-1 करिए, n/n-1 अब बटे में कर दीजिए 2, तो 12 × 11 हो जाएगा, बटे में कर दीजिए 2, यहाँ से काट दिए 2 छाके 12, 11 छाके 66, 66 बार जो है हाथ मिलाएँगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। बताइए, कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में? ठीक, चलिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा आप यही सूत्र लगाएँगे, n/n-1 बटे में 2, लेकिन कंडीशन है, हाथ जब मिलाएँगे, गले मिलेंगे और फ़ोन पे बात करने वाले प्रश्न रहेगा, तभी आप ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे, ठीक है? जो आपको दिख रहा होगा। और
यदि कहेंगे कि वो एक दूसरे को भाई साहब फूल देते हैं, एक दूसरे को कार्ड देते हैं, या आप कहें ना एक कोई भी चीज़ देते हैं, तो वहाँ पे आप कहेंगे n/n-1, बटे में 2 नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ 2 आदमी का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है ना, तो उस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब कहेगा कि कोई चीज़ देता है, जैसे समझिएगा ना, तो क्वेश्चन देखिएगा कि दीपावली के मौके पर 12 मित्र एक दूसरे को उपहार देते हैं, कुल कितने उपहारों का आदान प्रदान होगा। तो आप यहाँ पे बटे 2 करेंगे जी, बटे 2 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को या तो कार्ड दे रहे हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये सब सारी चीज़ जहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे आप बटे में 2 नहीं करेंगे। समझिएगा कैसे बनाएंगे इस प्रश्नों को। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका हम बताते हैं कि n, देखिए नंबर ऑफ मतलब मेन कितने हैं, नंबर कितना है, तो 12 आदमी है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपको कितने गिफ्ट का आदान प्रदान होगा, तो आप लगाइए n/n-1, क्या लगाएंगे, n/n-1, बटे में 2 नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 12 × 11, 11 12 132, 132 उपहारों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। 132 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए तो ऐसे बना लेंगे, ऐसे प्रश्नों को कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। समझिएगा आगे प्रश्न जैसे है, अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। समझिएगा कि कहता है ईद के मौके पे सब जाहिर सी बात है, हम सभी आदमी क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, है ना। तो ईद के मौके पर है, कहते हैं कि 8 मित्र हैं, 8 दोस्त है, और वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, गले मिल कर के मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छी बात है, हाँ, मुबारकबाद दे रहे हैं। तो कुल कितनी बार वे लोग गले मिलेंगे, इस चीज़ को आपको बताना है। कैसे बताएंगे भाई साहब, कैसे बताएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, आप वहाँ पे सूत्र लगाएंगे n/n-1 बटे में 2, है ना। बटे में 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गले मिल रहे हैं। तो समझिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ईद के मौके पे क्या कर रहे हैं, 8 मित्र, 8 मित्र हैं, 8 मित्र है, तो आपको नंबर हो गया कितना, 8। आप यहाँ क्या लगाएंगे, n/n-1, क्या बटे में 2 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 8 गुना में 7 बटे में 2 करिए, 2 चौके 8, और ये हो गया 7 चौके 28, 28 हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। बताइए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 28 बार वे लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, गले मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को, कैसे बनाए, n/n-1 बटे में 2। हालांकि इसका मेथड भी है, हम नहीं कहा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको इसका मेथड नहीं है, मेथड है, लेकिन भाई साहब जब इजीली यही बन रहा है, तो काहे हम समीकरण बना करके इसको हल करेंगे। समीकरण के माध्यम से हो जाएगा, समीकरण भी बना करके इसको हल कर सकते हैं। लेकिन इस सेशन में जो मैं खास करके इस सेशन को लेकर के इसलिए आया हूँ कि कम समय में ऐसे प्रश्नों को कैसे आप कर सकते हैं, हमें समीकरण बना करके क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए ये प्रश्न भाई साहब भूचाल मचा करके रखा हुआ है। समझिएगा एकदम से एक प्रश्न आता है तो स्टूडेंट में ऐसा लगता है कि भोकाल की तरह है, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। समझिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, सिंपल सा मेरा तरीका समझिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। सिर को दोगुना कर देंगे और पैर को आधा करके घटा देंगे, तो हमें 2 पैर वाला का नंबर पता चल जाएगा। जैसे प्रश्न में समझिएगा, आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे देखिएगा कि आपको दिया है 2 पैर वालों की संख्या जब निकालनी होगी ना साथियों, तो क्या करेंगे, सिर को डबल करके पैर को आधा करके घटा देंगे, मतलब सिर को दोगुना कर देंगे, पैर को आधा काट देंगे, उसमें से घटा देंगे, तो 2 पैर वाला का, कितना पैर वाला का, 2 पैर वाला का क्या निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा। तो हमें अब वो 4 पैर वाला पूछा हो या 2 पैर वाला पूछा हो, वो हम इजीली निकाल सकेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को, कैसे बनाएंगे समझिएगा इस चीज़ को। कि देखिए क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन है कि एक खेत में कुछ मुर्गी तथा बकरी, मतलब कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ बकरियाँ। आपको पता है मुर्गी को कितने पैर होते हैं भाई साहब, मुर्गी को कितने पैर रहते हैं ये तो पता होगा ना भाई साहब, ये तो छोटी सी बात है, मुर्गी को 2 पैर होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, और बकरी, बकरी को पता है, सब जानते ही हैं, बकरी को 4 पैर होते हैं। कहता है कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं, कुल सिरों की संख्या 45 है तथा पैरों की संख्या 140 है। हो गया भाई साहब, यही तो हम खोज रहे थे ससुरा, ये मिले कि सिर कैगो है, पैर कैगो है, अब उसका नंबर निकालना है, आराम से निकालेंगे। कैसे समझिएगा दोस्तों कि आपको दिया है सिरों की संख्या 45, पैरों की संख्या 140, सिरों की संख्या आपको दिया है
सिर कितना दिया है, सिर दिया है 45 और आपको पैर दिया है कितना, पैर दिया है 140। आपको पूछा क्या है, जो पूछा है तो वो देखिए क्या कह रहा है कि बकरियों की संख्या बतानी है, मतलब 4 पैर वालों की संख्या बतानी है। समझिएगा कैसे बनाएंगे इसे प्रश्नों को, ध्यान से इधर देखिएगा दोस्तों। सिर की संख्या आप कितना है 45 है, पैर की संख्या कितना है 40 है। आप जो 2 पैर वालों की संख्या निकालिए, 2 पैर वाले की संख्या, दो पैर वाले अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिर को भाई साहब सिर को कर देंगे 2 गुना, और पैर को कर देंगे आधा करके कर देंगे, घटा देंगे। सिर है 45 तो 45 2 से गुना करिए, 140 2 से भाग दीजिए, 90 हो गया। 90 माइनस यहाँ पे आप कर दीजिए 70 हो जाएगा। तो काट घटा करके कितना हो गया, 20 हो गया। तो 2 पैर वाला कितना हो गया, 20 को। मतलब भाई साहब 2 पैर किसको होता है, तो आपको पता है 2 को पैर मुर्गी कौन होता है जी, 2 पैर मुर्गी को। तो मुर्गी कितना है, मुर्गी हो गया आपको 20 को। जब मुर्गी 20 को हो गया तो बकरी कितना होगा भाई साहब, तो पूरा का पूरा 45 है। तो 45 में से आप 20 को माइनस कर दीजिए तो आपको बच गया कितना, यहाँ पे 25। 25 को मुर्गी हो गया। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए सीधी सी बात है कि समझिएगा, एक बार इसको दोबारा हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इधर कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो भाई साहब सिर को डबल करिए, पैर को आधा करके घटा दीजिए, 2 पैर वाला का नंबर निकल जाएगा। इजीली बना लीजिएगा। हमें तो उम्मीद यही है कि आप लोग इजीली इसको बना लीजिएगा, बाकी समझ भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा हमें कि आखिर आपको कहाँ समस्याएं होती कहाँ हैं। ठीक है साथियों, या आपको दिखने में प्रॉब्लम हो या जो भी हो, खोल के बताइएगा कमेंट में। ठीक है साथियों, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं दूंगा। मैं हर संभव मेरा यही प्रयास है कि मैं आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ करके उसको हल करने का कोशिश करूँ। ठीक है साथियों, हमें ये नहीं है कि यूट्यूब पे एक बहुत ज़्यादा फेमस होना है साथियों। हमें ये है कि हम जो कुछ बताएं तो स्टूडेंट उस चीज़ को समझ सके। स्टूडेंट तक मेरी हमने जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ सके, इससे बढ़ कर के मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैं कभी ज़्यादा आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करिए। कभी हाँ एक आध टाइम मैं वीडियो में बोल दूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आएगा तो आप खुद ही लाइक करिएगा, खुद ही चैनल सब्सक्राइब करिएगा। भाई सब कहने की क्या ज़रूरत है, आपके अंदर अगर वो क्वालिटी है तो वो अपने दिखेगा, कह कर के क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सामने अगला क्वेश्चन है, समझिएगा 4 नंबर की तरह ही ये 5 नंबर भी प्रश्न है कि एक खेत में कुछ गाय है और उसके कुछ मालिक हैं। समझ रहे हैं, गाय हैं और उसके कुछ मालिक हैं। ठीक है, यदि कुल सिर की संख्या 48 है तथा पैर की संख्या 180 है तो आपको पूछा है कि गाय कितनी है, मतलब 4 पैर वाला कितना है वो हमको निकालना है। तो समझिएगा चीज को दोस्तों। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि साथियों सिर गाय को भी है, वो मनुष्य को भी उसका मालिक, गाय का मालिक कौन, वही मनुष्य ना। अब गाय का मालिक कहने का मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ मालिक का मतलब होता है उसका, ना कह सकते हैं कि घर वाला, वो मालिक की बात नहीं कर रहे हैं। गाय का मालिक उसका जो है कोई आदमी ही होगा ना, तो आदमी का सिर एक, गाय को भी सिर एक, लेकिन अंतर समझिएगा, उसके मालिक को होगा 2 पैर और गाय को होगा कितना पैर, 4 पैर। ये तो पता होगा ना, तो ये तो ठीक है, इसमें बताने की क्या बात है, समझिएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, समझिएगा। हम 2 पैर वालों को निकाल लेंगे ऑटोमेटिक, 2 पैर वालों को कुल नंबर जो सिर का होगा उसमें से माइनस कर देंगे, 4 पैर वाला निकल जाएगा। कैसे, समझिए। सिर की संख्या कितना है, 48 है। सिर कितना है तो आप लोग कहेंगे सिर जो है 48 है, और पैर कितना है तो पैर जो है आपको पैर दिया है 180 है। अब एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से कि भाई साहब गाय की अगर बात करिएगा आप, तो गाय को कितना, गाय तो 4 पैर होता है, सबको पता है कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। ठीक है, 4 पैर। और अगर हम बात करेंगे सिर, सिर भाई साहब सिर तो सबको एक ही होता है, तो सिर कितना है यहाँ समझिएगा 48 है। इसका मतलब गाय और उसके मालिक दोनों का सिर मिला करके कितना है तो 48 है।
तो यहाँ पे ये सिर लिखने का हमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। 48 सिर जो है गाय और उसके मालिक दोनों को मिला करके है, इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। देखिएगा, हमें पता है कि उसके मालिक का पैर कितना होगा, तो भाई साहब मालिक जो होगा ना, मालिक का पैर होगा 2 पैर, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहे हैं, मेरा मतलब है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बाकी मैं अगर अभी आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, चाहे हमको जितना टाइम लग जाए, तो वो चीज़ को हम नहीं देखते हैं। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, मेरा बस मतलब ही है। अगर मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन ही बताऊँ, तो वो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में 100% आनी चाहिए, कि ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का प्रश्न आता है, आप लोग उसको आराम से बना कर के आओगे तो फिर हुआ। अगर हम 10 क्वेश्चन करा दें, लेकिन भाई साहब वहाँ पे कुछ उसका मतलब ही नहीं बनता है, तो फिर वैसे समझाने से क्या ही फ़ायदा है। ठीक है, समझिएगा कि ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 पैर वाला का नंबर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 2 पैर वालों का क्या निकाल लेंगे? नंबर निकाल लेंगे। कैसे समझिएगा? 2 पैर वालों का अगर आप नंबर निकालिएगा, तो 2 पैर वाला नंबर निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? भाई साहब हम अभी तुरंत बताए, सिर को डबल करिए। क्या करिए? सिर को 2 गुना करिए, पैर को क्या कर दीजिए? आधा करके घटा दीजिए। तो अब भाई साहब 2 पैर वाले आदमी का निकलेगा, तो सिर कितना है? तो सिर आपको जो है दिया है 48। 48 में 2 से गुना करिए, पैर है 180, 2 से भाग दे दीजिए। 48 दूना 96। साथियों इधर काटिए, हो गया आपको 90। 6 6 आ गया। 6 कुंची हो गया, इसका मालिक हो गया। मालिक जब हो गया 6, तो इसका मतलब गाय कितना होगा? तो भाई साहब पूरा सिर कितना है? 48 को है ना, तो उसमें तो मालिक भी है और कौन चीज़ है? गाय भी है। तो यहाँ पे आप 48 में से आप अगर -6 करिएगा, तो 42 42 आपको कौन सी निकल गया? गाय निकल गया। क्या निकल गया? 42 गाय आपको निकल गया। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए। तो ये आपको जो है एकदम समझ में आया होगा, कैसे बनाए हैं इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन आपको दिखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, समझिएगा 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 में क्या कहता है, देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। टाइप 2 में देख लिए कि कैसा प्रश्न आता है। टाइप 1 में भी हम लोग देख लिए, वो हाथ मिलाने वाला, गले मिलने वाला। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। टाइप 3 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ऐसा प्रश्न आएगा, तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, समझिएगा। ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है, ट्रिक के माध्यम से। अगर आप कहेंगे कि नहीं इसको जो है क्या बोलते हैं कि प्रोसेस से बनाइएगा, तो समीकरण बना करके बनेगा, लेकिन उस समीकरण बना करके ऐसे प्रश्नों को हल करें, तो वो हम नहीं समझते हैं कि आप लोगों को वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को चाहिए कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जल्दी कितने कम समय में कर सकते हैं वो देखिएगा। एक सब्जी वाला है, उस सब्जी वाला को कहा कि भाई साहब आपके पास कितना सब्जी है? क्या कहा कि भैया आपके पास कितना सब्जी है? तो वो है ना, सब्जी वाला थोड़ा सा कहते हैं ना कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो कि आपको सीधी बात नहीं बोलेंगे, घुमा फिरा करके वो बोलते हैं ऐसे ना कि आप उसको अपना वहाँ तर्क लगाइए, तर्क लगा करके आप समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। तो उसने कहा कि 8 केजी छोड़ कर, कहता है 8 केजी छोड़ करके सब हमारे पास आलू है। फिर कहा 8 केजी छोड़ करके सब बैगन है, 8 केजी छोड़ करके सब ककड़ी है। अब आप समझिए उसके पास कितना जो है सब्जी है। बहुत ही आसान है। कैसे? पहली बार देखेंगे इस क्वेश्चन को तो दिमाग घूमेगा, ससुराई कौन सी बोल रहा है, हाँ। लेकिन दिमाग घूमना इसमें ज़रूरी नहीं है, समझिएगा। कैसे? बहुत ही आसान है। सबको जोड़ करके भाग दे दीजिए। क्या करिए? सबको जोड़ करके क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। कितना से? समझिएगा 2 से। समझिए 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। सबसे आसान बात है, सबको जोड़ दीजिए। 8 का 8, 8 तिया 24, 24 हो गया आपको। 24 में 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो गया? 12। 12 केजी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है ना? इसमें जादू वाला बात तो समझिएगा।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा मतलब होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं जो है दे पाऊँ और आप लोग को जो मैं बताऊँ वो आप लोगों को समझ में आए, यही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, पूरा का एकदम पहाड़ के जैसे है ना, कि कितना बड़का क्वेश्चन है भाई साहब, कैसे बनाएँगे? सब्जी वाला कह रहा है 8 किलो छोड़ कर के सब आलू आलू है, 8 किलो छोड़ कर के सब बैंगन है, 8 किलो छोड़ कर के सब ककड़ी है, तो ऐसे उसके पास है कितना? एक्चुअल में है कितना वो समझिएगा, उसके पास है सबको जोड़ दीजिए, जितना है उसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना निकल गया 12, और 12 आपका एकदम 100% सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अरे यार, इस बिजली को भी अभी ही जाना था दोस्तों, बिजली कट गई है, इसलिए सॉरी। मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे बंद करूँगा। समझिएगा परेशानी मेरा कि लाइट प्रॉब्लम है। अभी रात के 11 बज रहे हैं, मैं इस टाइम पे आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिजली यहाँ पे जो है कट गई है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बंदर वाले प्रश्न जो बोला था वो जो है आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा। अगला जो हमारा कल आपको मिल जाएगा वीडियो, या फिर अभी ही अगर कुछ देर के बाद अगर लाइट आती है, मैं आप लोगों को वो क्लास रिकॉर्ड करके वो भी 2-3 मिनट का वीडियो होगा जो कि आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है साथियों? आशा करते हैं कि आप लोगों को मैं जितना चीज़ बताया हूँ वो चीज़ समझ में आई होगी। मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।